नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। आइए डेली की तरह दैनिक समसामयिकी की सीरीज शुरू की जाए और शुरू करने से पहले आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, हम लोग 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आइए देखें, क्यों होते हो परेशान, मेहनत एक दिन रंग लाएगी, हौसला रख बुलंद तू, एक दिन कामयाबी जरूर आएगी। मतलब आपके संकल्प को कमजोर होने नहीं देना है, निश्चित ही आप सफल होके आएंगे। इसी उम्मीद के साथ और इसी विश्वास के साथ अपने कार्य में 100% दीजिए, आप सफल होके ही आएंगे। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि आप सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं में यहां से निश्चित ही लाभ लेकर जाना है। आइए इसी क्रम में हम लोग आज का पहला प्रश्न देखें। देखिए यहां पहला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में भारतीय शतरंज महासंघ ने शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण के लिए देश के कितने सदस्यीय दल का घोषणा किया है। अब यहां पहला दिया गया है 20, दूसरा दिया गया है 25, तीसरा दिया गया है 40, चौथा दिया गया है यहां 35। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर ए सही होगा। भारतीय शतरंज महासंघ ने 20 सदस्यों का अब तक का सबसे बड़ा दल किया है। साथ ही साथ अब अगर हम यही बात करें शतरंज से संबंधित जानकारी के बारे में, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। और राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले भी पहले खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले भी कौन थे? ये विश्वनाथ आनंद थे। 1987 ईस्वी में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम यही बात कर लें कि विश्व में सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा है। जबकि भारत के क्रम में हम बात करें तो डी गुकेश सबसे कम उम्र के दूसरे हैं। अब यहीं पे अगर हम बात करें, हाल ही में ला रोडा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यह किसने प्राप्त किया? तो यहां पर विजेता के रूप में डी गुकेश थे। साथ ही साथ रेक्याविक शतरंज चैंपियनशिप में आर प्रज्ञानन को रेक्याविक चैंपियनशिप का खिताब इसने जीता। और यहां पर उप विजेता के रूप में कौन थे? ये विजेता थे और उप विजेता के रूप में डी गुकेश थे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो वो आर प्रज्ञानंद ने जीता। अब यहां इतने सारे जो प्रश्न हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः रिकॉल कर ले। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय शतरंज महासंघ ने कितने सदस्यों की अब तक की सबसे बड़ा दल की घोषणा की है? तो 20 सदस्यों की सबसे बड़ी दल की घोषणा की है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। और सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला, ये किसे प्राप्त किया गया था? तो ये विश्वनाथ आनंद जी को 1987 में। अगर हम विश्व में बात करें, सबसे कम उम्र के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभिमन्यु मिश्रा हैं, जिनका संबंध भारतीय मूल से है। साथ ही साथ विश्व में दूसरे क्रम में आपको देखें तो डी गुकेश हैं, जो भारतीय हैं। साथ ही साथ ला रोडा शतरंज का खिताब किसने जीता? तो डी गुकेश ने जीता। रेक्याविक शतरंज का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने जीता। और यहां पर उप विजेता के रूप में डी गुकेश रहे। जबकि विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता था। वहां पर उप विजेता कौन थे? तो मैग्नस कार्लसन थे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें।
यहां देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, हाल ही में किसने नवीनतम टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में महिला सिंगल्स में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ 38वीं रैंकिंग हासिल की। मतलब यहां दिया जा रहा है कि अपने कैरियर का अब तक का सबसे बढ़िया रैंकिंग जो है वो हासिल की। अब हम विकल्प देखें, पहला दिया गया मिताली राज, दूसरा दिया गया मनिका बत्रा, तीसरा दिया गया आयशा अजीज, चौथा दिया गया स्मृति मंधाना। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा दोस्तों, या विकल्प नंबर 20 सही होगा, मनिका बत्रा। ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ यहां से इनको याद रखना है कि इनका जो पायदान 48वां था टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप रैंकिंग में, वह अब 38वां हो गया है। इनके 10 अंक का सुधार हुआ है, 10 अंक का सुधार हुआ है। साथ ही साथ यहां से एक प्रश्न और भी याद रखना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था दोस्तों, जिसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, वह 2020 में मनिका बत्रा जी को प्रदान किया गया है। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें मिताली राज जी के संबंध में, तो 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 12 लोगों को सम्मानित किया गया है। और क्रिकेटर में एकमात्र महिला क्रिकेटर जो हैं ये मिताली राज हैं। और 2 प्रश्न और भी याद रखना है, विश्व में सर्वाधिक रन महिला खिलाड़ी के रूप में किसने बनाया है? तो मिताली राज ने बनाया है। साथ ही साथ विश्व कप में महिला क्रिकेटर के रूप में सर्वाधिक भागीदारी किस महिला क्रिकेटर की रही है? तो वो मिताली राज की रही है। जबकि हम बात करें विकल्प नंबर सी की दोस्तों, आयशा अजीज, ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट हैं। और इनका संबंध जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से है। स्मृति मंधाना जिससे संबंधित अगर जानकारी देखें तो आईसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्मृति मंधाना जी को सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए स्टैटिक करंट के रूप में जो हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में बने रहे हैं, इनको पुनः आपके सामने से गुजारा जा रहा है, जिससे आप इन चीजों को ना भूलें। आपका हमेशा ये रिवाइज होता रहे, जिससे परीक्षा में आप अपने 100% अंक हासिल करें। वो हेनरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अमर मिश्रा जी को वो हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के रूप में एम्बर ब्रेकन को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम किसे? डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में मितान योजना का शुभ आरंभ किस राज्य द्वारा किया गया? यहां पर दोस्तों योजना से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, मितान योजना। तो विकल्प हम देखें, पहला दिया गया उत्तराखंड, दूसरा दिया हिमाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा दिया गया उत्तर प्रदेश। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा विकल्प नंबर सी सही होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है ये रांची है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है ये रांची है। साथ ही साथ अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी जो हैं भूपेश बघेल जी। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस मितान योजना का संबंध क्या है, तो यहाँ की सरकार का ये अनुशंसा है कि जो जन सामान्य नागरिक हैं सरकारी योजनाओं का लाभ 100% उन तक पहुंचे।
मतलब यहां मितान से आशय है मित्र, मितान का मतलब होता है मित्र। अगर आपके पास किसी सरकारी डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है तो आप इस योजना का लाभ लेकर आप इनको ऑनलाइन पोर्टल पर इनके अपनी जानकारी को फिल करेंगे और जिस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वह डॉक्यूमेंट आपके घर तक पहुंचेगा। और वह कौन ले जाएगा? यही मितान यानी मित्र आपके घर तक इस योजना का लाभ पहुंचाएंगे। तो इसका जो उद्देश्य है जन सामान्य तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना या सरकारी योजनाओं की उपलब्धता को और सरल बनाना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ से तो अभी हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं सबसे पहला यह जानना जरूरी है। तो भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ आपको अगर याद होगा तो बताया हाल ही फिलहाल में हम लोगों ने चर्चा किया था कि T×2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगर हम यही बात कर लें हिमाचल प्रदेश से संबंधित दोस्तों तो हाल ही में सीकुला दर्रा चर्चा में रहा। यह कहां स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और बीआरओ के द्वारा सबसे ऊंची सड़क बनाए जाने की योजना कहां किया गया है? तो सीकुला दर्रे में किया गया है। और यह हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के पीर पंजाल श्रेणी को जोड़ेगी। यह जानना जरूरी है। साथ ही साथ आप जानिए यहां पर कि 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला भारत का कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ पिन गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर हम यही बात कर ले उत्तराखंड के बारे में तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अगर हम बात करें यही उत्तर प्रदेश से संबंधित तो हाल ही में तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की अनुशंसा किस सरकार के द्वारा, किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। दुधवा नेशनल पार्क पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सतर्क का संबंध किससे है? पहला विकल्प दिया गया है बीमारियों से बचने से, दूसरा आग पर नियंत्रण से, तीसरा दिया आतंकी घटनाओं से, चौथा दिया गया है रेल यात्रा के दौरान अपराधों से। दोस्तों यहां जो सही आपको देखना है ऑपरेशन सतर्क। अब यहां देखिए सारे जो विकल्प दिए गए हैं लगभग सतर्कता को ही नियंत्रित करते हैं, मतलब सतर्कता को अपनाने की बात करते हैं। लेकिन आपका जो यहां सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी सही होगा, रेल यात्रा के दौरान जो अपराध घट जाते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो आपको याद रखना है ऑपरेशन सतर्क किससे संबंधित है? रेल यात्रा के दौरान अपराध से। अब यहीं पर हम रेल से संबंधित कुछ जानकारी इकट्ठा करें जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आवश्यक है। तो देखें भारत में रेल की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ? तो डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल का विकास हुआ 1853 ईस्वी में। साथ ही साथ भारत में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1853 में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। भारत कहां से कहां तक? तो मुंबई से ठाणे में भारत में पहले रेल सेवा प्रारंभ हुई। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं पर कि भारत में रेलवे जोन कितने हैं? तो टोटल भारत में 18 रेलवे जोन हैं और 18वां रेलवे जोन कौन सा है? विशाखापट्टनम है। अगर हम यही बात कर ले रेलवे से कि रेलवे के सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी जो हैं ये रेलवे के सीईओ हैं। अब यही केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? तो
अश्वनी वैष्णव जी, अश्वनी वैष्णव जी केंद्रीय रेल मंत्री हैं। अश्वनी वैष्णव जी केंद्रीय रेल मंत्री हैं। साथ ही साथ सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच, कवच का संबंध किससे है? तो 2 ट्रेनों के बचने के लिए एक ऐप लागू किया गया है, उस ऐप का नाम सुरक्षा कवच है। अगर हम बात करें दोस्तों कि रेल जो है ये किस सूची का विषय है, आप जानते हैं कि जो सूचियां हैं हमारी वो 3 हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपसे ऐसा भी प्रश्न बना है कि रेल जो है ये किस सूची का विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ये प्रश्न निरंतर बने परीक्षाओं में बने रहने वाले हैं, आपको इसको निश्चित ही याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए यहां दिया गया है पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा कब से कब आयोजित किया गया? तो मार्च माह के लास्ट सप्ताह से अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह तक ये पोषण पखवाड़े के रूप में मनाया गया। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां इम्प्लांट किया गया, कहां लगाया गया? तो जोरहट असम में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया। आहार योजना कहां से प्रारंभ किया गया, किसने प्रारंभ किया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा यह प्रारंभ किया गया। और कहां से प्रारंभ किया गया? तो यह दिल्ली से प्रारंभ किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बनाए जाने की अनुशंसा किस स्थान पर किया गया है? अब यहां पहला दिया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड और चौथा दिया गया पश्चिम बंगाल। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाए जाने की अनुशंसा की गई। अब यहीं पे हम देखें उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड इसका गठन 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में किया गया। दोस्तों यही सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन किया गया था। यहां से भी प्रश्न बन जाता है, तो आप एक साथ यही देख लीजिए। 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। और 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। अब यहां तीनों आपको एक साथ याद रखना है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड क्या गठन किया गया था। अभी उत्तराखंड में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है, तो यहां सीटें जान ले। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70 सीटें हैं, जिसमें 47 सीटें भाजपा को प्राप्त हुई। और पुष्कर सिंह धामी जी द्वितीय बार मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें तो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहीं पे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे फूलों की घाटी के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो उत्तराखंड को जाना जाता है। देवों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड को जाना जाता है। लाइकेन पार्क, हर्बल पार्क और सबसे ऊंचाई पर स्थित पार्क का जो निर्माण है वो भारत के किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? अब यहां देखिए दिया गया है ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। तो सबसे पहले हम विकल्प देखें। पहला दिया गया है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दूसरा दिया गया है वर्ल्ड बैंक। तीसरा दिया गया यूनेस्को। चौथा दिया गया है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी होगा। और यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट को जारी किया गया। अब हम समझे कि ये ग्लोबल
एजुकेशन रिपोर्ट है क्या, तो महिलाओं में गणित या बच्चियों में गणित के प्रति जो रुझान है वो बढ़ता हुआ ग्राफ यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है, जो कि विगत समय में दोनों पुरुष और महिला में गणित के प्रति का रुझान जो था वो काफी अंतर था। उसी अंतर को दिखाने के लिए ये सर्वेक्षण किया गया है और इस सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि महिलाओं में गणित के प्रति का रुझान पुरुषों की तुलना में जो पहले बहुत काफी अंतर होता था, अब वह अंतर काफी कम हो गया है। अब यही हम अगर बात कर लें दोस्तों यूनेस्को से संबंधित जानकारी के बारे में, तो यूनेस्को का जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 ईस्वी को किया गया था और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस में है और इसके जो प्रमुख हैं आंद्रे अजोले जी हैं, आंद्रे अजोले जी हैं। अब यहां पर आपको यह भी देखना है कि हाल ही में भारत में विश्व विरासत सूची के रूप में यूनेस्को के द्वारा कितने स्थलों को चिन्हित किया गया है, तो टोटल 40 स्थलों को चिन्हित किया गया है। उसमें से अगर हम बात करें रिसेंटली की, तो 39वां जो है वो रामप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। साथ ही साथ 40वां जो स्थल है वो धौलावीरा है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और गुजरात राज्य में स्थित है। अगर हम यही बात कर लें कि यूनेस्को के द्वारा भारत में 14 अमूर्त विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, तो 14वां कौन सा है, तो वो कलकत्ता का दुर्गा पूजा जो है ये 14वां विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है। अब यहां पर आपको यह भी जानना है कि जो 40 स्थल हैं इसमें 32 स्थल जो हैं ये सांस्कृतिक हैं, जबकि 7 स्थल जो हैं ये प्राकृतिक हैं और एक स्थल जो है ये मिश्रित है। ये 40 आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें यही यूनेप की, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सबसे पहला इसका जो स्थापना हुआ था ये 1972 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, इसका गठन हुआ था। इसी को स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और स्टॉकहोम सम्मेलन के आधार पे ही दोस्तों प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसको जो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम को, एनवायरनमेंट प्रोग्राम को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि हम बात करें विश्व बैंक की बारे में दोस्तों, तो इसका जो स्थापना है 1944 ईस्वी में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, जो कि पोटोमैक नदी के तट पर है और इसके प्रमुख जो है डेविड मालपास हैं। साथ ही साथ अगर एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय मनीला में है जो कि फिलीपींस में की राजधानी है। साथ ही साथ इसके जो प्रमुख हैं मोसतो आसाकावा जी हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए यहां पुनः दिया गया है विश्व टीकाकरण सप्ताह, तो ये 24 अप्रैल से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया गया। लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन के रूप में मैक्स वेरेस्टपन जो कि फार्मूला 1 के विजेता हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाकोंजी ओकोंजो इवेला हैं, जिनका संबंध नाइजीरिया से है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1995 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो यहां विकल्प दिया गया है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा यहां दिया गया है महाराष्ट्र। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। बिहार में भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार जी हैं, जबकि राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। अब बिहार से संबंधित देखें तो हाल ही में बिहार ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है। 112वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था। साथ ही साथ अगर हम बिहार में से संबंधित कुछ जानकारी देखें तो साक्षरता दर में भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। साथ ही साथ हाल ही में राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक जारी हुआ है। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत में सबसे गरीब राज्यों में सबसे पहला स्थान जो है वो बिहार है। उसके बाद आपका झारखंड है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है और चौथे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है। आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, सब बड़ी प्रतिमा कहां पर स्थापित किए जाने की अनुशंसा की गई है? तो बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा बोध गया में स्थापित किए जाने की बात की गई है। आपसे पूछा गया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। गंगा डॉल्फिन रिसर्च अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो गंगा डॉल्फिन रिसर्च अनुसंधान केंद्र बिहार राज्य में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों को अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? तो यहां विकल्प आपके जो दिए गए हैं, पहला दिया गया है 10, दूसरा दिया गया 15, तीसरा दिया गया 7, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। अमेरिका ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में 7 देशों को रखा है। दोस्तों तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक है। तो हम सबसे पहले देखें कि वो 7 देश कौन से हैं। तो पहला आपका भारत, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है अर्जेंटीना और पांचवा है इंडोनेशिया, जबकि छठा आपका है चिली और सातवां जो है वेनेजुएला है। ये 7 देशों को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में अमेरिका ने रखा है। अब अमेरिका जो ये व्यापार करता है जिन देशों से, उन देशों प्रायोरिटी लिस्ट के आधार पे तो उनके लिए एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट का नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। 360 रिपोर्ट किससे संबंधित है? अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहां गलत होने का चांस अत्यधिक है। तो अमेरिका के द्वारा जिन देशों से व्यापार किया जाता है उनकी व्यापार की स्थिति को जारी करने के लिए अमेरिका 360 रिपोर्ट जारी करता है। मतलब अमेरिका के व्यापार से संबंधित है 360 रिपोर्ट। साथ ही साथ अगर हम यही अमेरिका से कुछ संबंधित और भी जानकारी देखें तो हाल फिलहाल के दिनों में सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें सैन्य खर्च के आधार पे विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च कौन सा देश करता है? तो वहां पर यूएसए पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है, जबकि भारत जो है यहां पर तीसरे स्थान पे है। तो सिप्री की रिपोर्ट से यूएसए पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे, भारत तीसरे स्थान पे। साथ ही साथ अगर हम बात करें यही यूएसए से संबंधित तो लॉस एंजल्स यूएसए का ही शहर है। तो यहां पर पहला
भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई? तो यूएसए में किया गया और उसका नाम स्वामी विवेकानंद योग संस्थान रखा गया। साथ ही साथ लॉस एंजल्स में, आपको लॉस एंजल्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हॉलीवुड फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर प्राकृतिक तेल शोधन के लिए भी जाना जाता है। और आगे अगर हम बात करें तो बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह यूएसए अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें अमेरिका का स्थान जो है पहला स्थान है, जबकि भारत का स्थान 43वां है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, यहां पूछा जा रहा है रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जीए श्रीनिवास जी को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहां पूसा अल्पना क्या है? तो पूसा अल्पना जो है ये गुलाब की एक प्रजाति है। अब यहां देखिए इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी होता है? तो ये राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस, राइट एंड रिस्क एनालिसिस संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में टाइम हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है? अब यहां टाइम हायर एजुकेशन की बात हो रही है, तो यहां दिया गया है पहला वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, दूसरा दिया गया मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट, तीसरा दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, चौथा दिया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहां जो सही विकल्प आपका है दोस्तों, वह विकल्प है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। अब ये इस कहां की यूनिवर्सिटी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है, अब यहीं पे ऑस्ट्रेलिया की है, तो आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों प्यासी भूमि का देश या कंगारुओं के देश के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी कैनबरा है। यही ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसकी सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट कोसिस्को है। अब अगर हम यही बात करें कि ये टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट का कौन सा संस्करण था, तो ये चौथा संस्करण था। साथ ही साथ भारत का अगर हम स्थान देखें यहां दोस्तों, तो 64 विश्वविद्यालय के साथ भारत का स्थान भी चौथे स्थान पे था, चौथा था। अगर हम बात करें यहां पर विश्व के कितने देशों ने भाग लिया दोस्तों, तो विश्व के 106 देशों ने भाग लिया और 1406 विश्वविद्यालय के रैंकिंग के आधार पे यह रिपोर्ट में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि भारत का रैंकिंग में स्थान चौथा है। और भारत के कितने विश्वविद्यालय इसमें समाहित थे? तो भारत के इसमें 64 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में भारत तथा किस देश के द्वारा कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ? अब यहां पर देखिए, पहला है जर्मनी, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है आपका डेनमार्क और चौथा है ब्राजील। तो यहां जो सही आंसर आपका है दोस्तों, ये विकल्प नंबर ए सही है, जर्मनी। अब इस प्रश्न की उपयोगिता इस आधार पर अत्यधिक है क्योंकि विगत साल में जब हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में इजराइल से समझौता किया था, तो विगत वर्ष में जितनी भी परीक्षाएं हुई थी दोस्तों, वहां से कृषि से बनने वाले प्रश्नों में इजराइल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अब इस प्रश्न को आप इंटरकनेक्ट करके देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ है और ये 2022 का उनका पहला दौरा है, तो किन देशों के लिए उन्होंने दौरा किया है? तो जर्मनी और फ्रांस, साथ ही साथ डेनमार्क।
जो 3 देश हैं, इन 3 देशों के लिए प्रधानमंत्री जी का दौरा था। अब ये पहले कहां गए थे? तो जर्मनी गए थे। तो जर्मनी से ही इन्होंने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में। अब यही अगर हम बात कर लें, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी दोस्तों बर्लिन है। साथ ही साथ अगर हम देखें फिनलैंड से संबंधित, तो फिनलैंड जो है इसकी राजधानी हेलेंसिकी है और फिनलैंड को झरनों का देश या झीलों के देश के नाम से भी जाना जाता है। और डेनमार्क जो है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और जो विश्व का सबसे बड़ा लैंड है, द्वीप है, जिसे ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी नुक है, वो उस पर किस देश का कब्जा है? तो डेनमार्क का कब्जा है। जबकि हम ब्राजील के बारे में बात करें तो यह ब्राजील की राजधानी जो है दोस्तों, यह ब्राजीलिया है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। अब जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा किन 2 देशों के मध्य में है? यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। साथ ही साथ आपको यहीं पे याद रखना है, जर्मनी की जो चांसलर थी उनका नाम, वहां से भी प्रश्न लगातार बनते रहे हैं, जिनका नाम एंजेला मार्केल था। अब वो उनके स्थान पे जर्मनी के चांसलर कौन है? तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ओलाफ स्कोब्ज जो हैं, ये जर्मनी की जो चांसलर थी एंजेला मार्केल के स्थान पे है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। देखिए यहां दिया गया है किसान ऐप। किसान ऐप किसने प्रारंभ किया? आईआईटी रुड़की द्वारा। इससे किसानों को मौसम की जानकारी प्राप्त होने के लिए आईआईटी रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोटल 17 पदक जीते। इसमें एक गोल्ड, 5 रजत और 11 कांस्य पदक थे। अब ये गोल्ड पदक किसने जीता? तो रवि दहिया ने जीता। अब यही किंजल क्या है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा किंजल क्या है, तो यहां पर गलत होने की संभावना अत्यधिक होगा। आपसे प्रश्न जल्दी ही आपसे हम लोगों ने बात कर रखा था, जापान का राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? तो उसका नाम सकुरा है, जो कि भारत में चेरी ब्लॉसम की किस्म के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में ये जो 10 प्रश्नों का सीरीज है यहीं पे समाप्त हो रहा है। और यहां देखिए, आपको पुनः मोटिवेट रखने के लिए, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने वालों को, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। मतलब अगर आप किस्मत के भरोसे बैठ के ये सोच रहे हैं कि सफलता हमको ऐसे ही मिल जाएगी, तो ये गलत है। आप किस्मत के भरोसे ना बैठकर अपने परिश्रम पर विश्वास करिए, आप निश्चित ही सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।